नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। प्रतिष्ठा समारोह के अनुष्ठान की 18 जनवरी से शुरुआत हो जाएगी, जो 22 जनवरी तक चलेगी। लेकिन इससे पहले 17 जनवरी को रामलला का विग्रह अयोध्या में नगर भ्रमण पर निकलेगा। इस भ्रमण में शामिल होकर अयोध्यावासी पूरी दुनिया को राम मंदिर निर्माण के भव्य आयोजन का संदेश देंगे। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी। मकर संक्रांति के बाद शुरू होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या भ्रमण पर निकलेंगे रामलला। बाईस जनवरी 2024 ये वही तारीख है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। लेकिन इससे पहले ही सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही इन तैयारियों की शुरुआत हो जाएगी और 17 जनवरी 2024 को अयोध्या में दिखेगा राम भक्तों का विहंगम सैलाब। यानी इसी दिन कलश यात्रा के साथ नवनिर्मित रामलला की मूर्ति का नगर भ्रमण होगा। नगर भ्रमण के बाद प्राण प्रतिष्ठा होने वाली इस मूर्ति को श्री राम जन्मभूमि मंदिर ले जाया जाएगा। रामलला की मूर्ति मंदिर में पहुंचने के बाद प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विधि विधान से शुभारंभ हो जाएगा। 17 जनवरी को होने वाले रामलला की मूर्ति के नगर भ्रमण कार्यक्रम पर जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से जब न्यूज 18 की टीम ने बात की तो उनके मुताबिक 16 जनवरी को चुने गए यजमान सरयू तट पर दशविध स्नान करेंगे। 17 जनवरी को भगवान रामलला अपने निर्माण स्थल से मंदिर में पधारेंगे और वहां पर उनका विधिवत स्वागत होगा। 17 जनवरी को भगवान रामलला अयोध्या नगर का भ्रमण करेंगे और सभी प्रमुख मंदिरों और देवालयों के दर्शन भी करेंगे। 17 जनवरी को प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व रामलला का अपने मूल स्थान से प्रस्थान होगा। उनको सरयू के जल से अभिषेक होगा और अयोध्या की परिक्रमा वे करेंगे। परिक्रमा के मार्ग में जितने भी मंदिर आएंगे उन मंदिरों का दर्शन वे करेंगे। इस प्रकार की योजना है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों के मुताबिक रामलला के अयोध्या नगर भ्रमण के बाद 18 जनवरी से प्रतिष्ठा समारोह के अनुष्ठान की शुरुआत हो जाएगी। विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की विधि का आरंभ गणेश, अंबिका पूजन, वरुण पूजन, मातृका पूजन, ब्राह्मण वरण, वास्तु पूजन से होगा और रामलला की सारी पूजा 22 जनवरी तक चलेगी। सारी पूजा जो है ये दूसरे दिन प्रातःकाल आरंभ होने वाली है, दिनांक 18 को। दिनांक 18 से 22 तक ये पूजा चलेगी। वैसे ये सारी पूजाएं जो है यह भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा होने के लिए, निर्विघ्नता के लिए, उनमें देव कलाओं की जागृति के लिए, जो मंदिर बना है उस मंदिर की शुद्धि के लिए, इस प्रकार की ये सारी पूजाएं हैं। इन पूजाओं में अनेक प्रकार के यज्ञ है, पारायण है, मंत्रों के जप है, अधिक सब चलता रहेगा। इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य कार्यक्रम में अयोध्या और काशी की धार्मिक डोर और मजबूत होती नजर आएगी, क्योंकि काशी के शिव भक्तों के पूजा पाठ के बीच ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी काशी के वैदिक ब्राह्मणों को सौंपी गई है। 22 जनवरी को काशी के मुख्य आचार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मृगशिरा नक्षत्र में मूर्ति स्थापित कराएंगे और 22 जनवरी को ही मृगशिरा नक्षत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की पहली आरती करेंगे।
इस अनुष्ठान के लिए सभी वैदिक ब्राह्मण पहले से ही शिवनगरी से रामनगरी पहुंच जाएंगे। इस तरह रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह दो वैदिक धार्मिक नगरों को एक दूसरे से जोड़ता नजर आएगा। काशी के मूर्धन्य याज्ञनिक पंडित लक्ष्मीकांत जी दीक्षित ये इस पूरे उपक्रम के आचार्य रहेंगे। आचार्य ही प्रमुख होते हैं। उनके साथ सहयोग करने के लिए पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ भी रहेंगे। लगभग 150 पौने 200 पंडित कुल मिलाकर के आएंगे और हम लोगों की योजना इस प्रकार की है कि इसमें सहभागी होने वाले पंडित वेद की सारी शाखाओं के हो और देश के हर प्रांत से आने वाले हो, ताकि संपूर्ण देश का प्रतिबिंब अयोध्या की इस प्राण प्रतिष्ठा की विधि में होना चाहिए। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के दौरान गर्भगृह को सरयू से लाए गए 81 कलशों के जल से धोया जाएगा। फिर वास्तु शांति और अन्नाधिवास कर्मकांड होंगे। रामलला का अन्नाधिवास, जलाधिवास और घृताधिवास होगा। 21 जनवरी को 125 कलशों से मूर्ति के दिव्य स्नान के बाद शय्याधिवास कराया जाएगा। 22 जनवरी को सुबह नित्य पूजन के बाद मध्याह्न काल में प्राण प्रतिष्ठा की महापूजा होगी। षोडशोपचार पूजन के बाद मूर्तियों पर अक्षत छोड़ा जाएगा और पहली महाआरती के बाद रामलला आम भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान श्री रामलला की प्रतिमा, उनका विग्रह वहां पर स्थापित जब होगा तो उनके लिए पुष्पाधिवास, जलाधिवास, धान्याधिवास, शय्याधिवास, ये अनेक प्रकार के अधिवासन किए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के मंत्रों से उनके ऊपर न्यास किए जाते हैं। ये सब मंत्रों के संस्कार कहलाते हैं। यह सब 5 दिनों तक चलता रहेगा। यही नहीं, रामायण में जब भगवान राम के विवाह का उत्सव चल रहा था, तब भगवान शिव समेत सभी देवी देवता उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। एक बार फिर से वैसा ही नजारा देखने को मिलेगा। इसके लिए वाराणसी में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण पहुंच चुका है और सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि किसी भी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में सबसे पहले निमंत्रण भगवान को दिया जाता है। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए काशी विश्वनाथ को निमंत्रण पत्र दिया जाएगा। भगवान शिव राम के आराध्य हैं, राम शिव के आराध्य हैं। ये परस्पर जो है अभेद है, एक दूसरे के उपास्य उपासक भाव का संबंध है। तो निश्चित भगवान शिव को आमंत्रण जा रहा है। शिव के ही प्रतिनिधि काशी के वैदिक भी जा रहे हैं, उन्हीं की आज्ञा लेकर के जा रहे हैं। काशी के महाराजा तो भगवान विश्वनाथ ही हैं और उनको आमंत्रण भी जाएगा और आमंत्रण की पूरी प्रक्रिया चल रही है। वहाँ के व्यवस्थापक लोग सारी इस प्रक्रिया को संपन्न कर रहे हैं। बहुत अच्छे से सविधि ये सारे कार्य संपन्न कराए जा रहे हैं, कहीं इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की सारी तैयारी अपने अंतिम रूप में है। बस राम भक्तों को इंतजार है 22 जनवरी की शुभ घड़ी का, जब उनके आराध्य भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होंगे। 6 दिन बचे हैं जब गोरक्षपीठ का राम मंदिर के प्रति प्रेम साकार होने जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। प्रभु के आगमन के पहले प्रधानमंत्री जी का संकल्प था ना, अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करेंगे। 22 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जब 500 वर्षों के संघर्ष पर संपूर्ण विराम लगाएगी। ये वो शुभ दिन होगा जब आंदोलन के पुरोधा रहे राम भक्तों की आत्मा गर्व से भर जाएगी। प्रभु राम को अपने मूल स्थान पर लाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी कई संत महंतों और पीठाधीश्वरों ने लंबे समय तक संघर्ष किया। उन्हीं में से एक है गोरक्षपीठ। राम मंदिर आंदोलन के लिए जिस पीठ ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया वो गोरक्षपीठ रही। गोरक्षपीठ का प्रेम रामलला के लिए 2 या 4 या 5 दिन का नहीं बल्कि 500 वर्षों का है। गोरक्षपीठ के महंत दिग्विजयनाथ ने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी। उसके बाद महंत अवैधनाथ ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। मंदिर आंदोलन में अग्रणी रहे गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वरों ने पिछले सैकड़ों सालों से राम के प्रति प्रेम की अलख को जगाए रखा।
आज रामलला के प्रति गोरक्ष पीठ का प्रेम साकार होने जा रहा है और ये सौभाग्य गोरक्ष पीठ की तीसरी पीढ़ी के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ को मिला है। राम जन्मभूमि आंदोलन पर गोरक्ष पीठ का जो योगदान रहा है उसे इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। ये पीठ हमेशा राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए संघर्षरत रही। ये चौथी पीढ़ी है योगी आदित्यनाथ जी की, जो इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, उस रामकाज से जुड़े रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन के लिए गोरक्ष पीठ ने लंबे समय तक संघर्ष किया। गोरक्ष पीठ के महंत दिग्विजय नाथ ने इस आंदोलन को दिशा दी। इसके बाद महंत अवैधनाथ ने रामलला को अपने मूल स्थान पर लाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। फिर तीसरी पीढ़ी के महंत और मौजूदा समय के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संघर्ष को परिणाम तक पहुंचाया। प्रभु राम के प्रति सीएम योगी का प्रेम किसी से छिपा नहीं है। 25 मार्च 2020 की सुबह आज भी लोगों के जहन में है, जब सीएम योगी ने प्रभु राम को अपनी गोद में लेकर टेंट से अस्थायी मंदिर में विराजमान किया था। सीएम योगी की इस भक्ति को देखकर संत हनुमान से तुलना करने लगे। टाट से ठाठ की ओर ले जाने में गोरक्ष पीठाधीश्वर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक समय हुआ करता था पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज साल में 4 बार 5 बार आते थे, संतों के साथ बैठक करते थे, चिंता और चिंतन करते थे कि कैसे मंदिर का निर्माण हो। इसलिए क्योंकि पूज्य दिग्विजय नाथ जी महाराज ने जो अलख जगाई, लौ जगाई, जिसको लेकर पूज्य अवैधनाथ जी महाराज संतों के संघर्ष, संतों की याद, संतों की समर्पण, संतों की सेवा भाव से एक भाव उन्होंने उत्पन्न किया कि अयोध्या जब भगवान प्रकट हुए उस समय में पूज्य अवैधनाथ जी महाराज और अभिरामदास जी महाराज हनुमानगढ़ी से, अशोक सिंघल जी, गिरिराज जी, ऐसे पूज्य संतों ने एक भाव जगाया था। रामकाज में अग्रणी गोरक्ष पीठ की परंपरा को सीएम योगी ने बखूबी निभाया। टेंट से हटाकर प्रभु राम को चांदी के सिंहासन पर विराजमान करने वाले योगी आदित्यनाथ अपने गुरुओं की परंपरा को आगे बढ़ाया। अयोध्या में रामलला के प्रकटीकरण के समय योगी जी के दादा गुरु ब्रह्मलीन दिग्विजय नाथ अयोध्या में मौजूद थे। यही नहीं, 1986 में जब मंदिर का ताला खुला तो बड़े महाराज अयोध्या में थे। यही कारण है कि अपने गुरुओं के संघर्षों को याद कर सीएम योगी ने अयोध्या को विश्व पटल पर पहुंचाया। तभी तो आज अयोध्या को त्रेता युग वाली अयोध्या कहने में गुरेज नहीं है। 500 वर्ष लंबे संघर्ष के बाद भगवान श्री राम अपने दिव्य भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। इसके पीछे हम इसके इतिहास को देखते हैं तो अहम भूमिका गोरक्ष पीठ गोरखनाथ की भी रही है, जहाँ के पूर्वावर्ती आचार्यों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। चाहे वो गौ आंदोलन रहा हो, चाहे वो राम जन्मभूमि आंदोलन रहा हो, चाहे वो अस्पृश्यता का आंदोलन रहा हो, हमेशा से गोरक्ष पीठ इस पर आगे बढ़ करके और एक साहसिक कार्य करने के लिए हमेशा अग्रसर रहा है। राम मंदिर के प्रति 3 पीढ़ियों की प्रेम का ही नतीजा है जो अयोध्या में जश्न का माहौल है। गोरक्ष पीठ के महंतों ने राम मंदिर के सपने को न केवल अपना बनाया बल्कि शिद्दत से संघर्ष किया और परिणाम सबके सामने है। गोरक्ष पीठ का रामलला के प्रति समर्पण का अब सपना फलीभूत भी होने जा रहा है, जब गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर भी की हैं। फोटो शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, जो लोग एडवेंचर चाहते हैं उनके टूरिस्ट प्लेस के लिस्ट में लक्षद्वीप जरूर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने दौरे के दौरान स्नॉर्कलिंग की कोशिश की, जो बेहद ही आनंददायक था।
ये एक्सक्लूसिवली तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्नॉर्कलिंग का एक्सपीरियंस किया और डीप डाइविंग करते हुए उन्होंने ये तस्वीरें साझा की हैं सोशल मीडिया पर। समंदर के अंदर की तस्वीरें, स्नॉर्कलिंग के दौरान ली गई तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं और अपना एक्सपीरियंस भी उनकी तरफ से शेयर किया गया है। उन्होंने लिखा कि जो लोग एडवेंचर चाहते हैं उनके टूरिस्ट प्लेस की लिस्ट में लक्षद्वीप ज़रूर होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपने दौरे के दौरान स्नॉर्कलिंग की कोशिश की जो बेहद ही आनंददायक था। तो उन्होंने बीच पर से भी फ़ोटो शेयर की हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी स्नॉर्कलिंग का अनुभव साझा किया है, एक्सपीरियंस साझा किया है और बीच पर भी बैठे वो वातावरण का लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अनोखा अंदाज इस बार आप देख रहे हैं। स्नॉर्कलिंग की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की। और यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का।